हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट बुक 2026 कक्षा 12 विषय नामा का मूल तत्व अर्थात अकाउंट का पेपर नंबर 5 का विभाग नंबर बी के प्रश्नों के उत्तर एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाए। आज का मोटिवेशन लाइन है, जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ पाए, तराजू सिर्फ वजन बताता है, क्वालिटी नहीं। इस चीज को समझो, ये जरूरी नहीं है कि सब लोग आपको समझ लें। आप अच्छे हो कि आप बुरे हो, आप कैसे हो, ये जरूरी नहीं कि सब लोग आपको समझ ले। भाई, तराजू सिर्फ वजन बताती है, क्वालिटी नहीं बताती। कहने का मतलब है, आप 1 किलो प्याज तराजू पे जब वजन करोगे, 1 किलो प्याज, तो एक तरफ 1 किलो का बाट होगा, दूसरी तरफ 1 किलो प्याज होगा। तराजू का काम क्या है, बाट और प्याज दोनों बराबर हो गए मतलब वजन हो गया। दूसरी तरफ 1 किलो बाट है और दूसरी तरफ 1 किलो सोना है, अभी भी तराजू वही काम करेगा। बाट और सोना बराबर हो गए मतलब 1 किलो वजन हो गया। तो तराजू ने सिर्फ वजन बताया कि भाई प्याज तू भी 1 किलो है और भाई सोना तू भी 1 किलो है, बट क्वालिटी नहीं बताया। अब क्वालिटी की बात करूं तो सोना कितना आगे है, प्याज कितना पीछे है, सोना कितना महंगा है, प्याज तो सस्ता है। तो इस तरह से व्यक्ति की पहचान करते समय आपको खुद व्यक्ति की पहचान करने के लिए सक्षम बनना पड़ेगा। व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचोगे तो व्यक्ति के बारे में तुम अच्छा समझोगे। आप व्यक्ति के बारे में सिर्फ गलती सोचते जाओगे तो वो व्यक्ति हमेशा आपको गलती नजर आएगा। कोई भी व्यक्ति में ढेर सारी बुराइयां नहीं है, कुछ बुराइयां हैं और ढेर सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन आप व्यक्ति की सिर्फ एक बुराइयों को फोकस करते हो तो वह व्यक्ति हमेशा आपके लिए बुरा ही रहेगा। आप कभी भी उस व्यक्ति के अच्छाइयों को नहीं फोकस करते हो। व्यक्ति के अच्छाइयों को फोकस करोगे तब व्यक्ति तुम्हें अच्छा लगेगा, उसकी जो बुराइयां तुमको नजर आती हो बुराइयां भी तुम्हें नजर नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तो पहचान करना सीखो व्यक्ति की। समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। विभाग बी नामा का मूल तत्व 2026 पेपर नंबर 5 21 ख्याति यह कैसी संपत्ति है। तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाती ख्याति यह एक अदृश्य संपत्ति है। बोलो, ख्याति कैसी संपत्ति है? तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा मूल्य दर्शाती ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। परिभाषा पूछे तो भी यही लिख देने का, और ख्याति यह कैसी संपत्ति है पूछे तो भी यही लिख देने का। नेक्स्ट, त्याग का प्रमाण किस पर आधार रखता है? त्याग का प्रमाण किस पर आधार रखता है? तो त्याग का प्रमाण साझेदारों के बीच मिलने वाले लाभ हानि के प्रमाण में हुए परिवर्तन पर आधार रखता है। त्याग का प्रमाण साझेदारों के बीच मिलने वाले, चाहे वह लाभ हो चाहे वह हानि हो, उसके प्रमाण में जो परिवर्तन होता है उसी के ऊपर आधार रखता है। 23 निवृत्ति अथवा मृत्यु पाने वाले साझेदार के भाग की ख्याति बाकी के साझेदार उसे कौन से प्रमाण में देंगे? तो लाभ के प्रमाण। भाई, निवृत्ति मृत्यु पूछे तो लाभ का प्रमाण और प्रवेश पूछे तो भाई त्याग का प्रमाण। इस चीज को ध्यान रखना। 24 पेढ़ी के विसर्जन के समय पक्की तलपट में दर्शाई गई प्रोविडेंट फंड की बाकी का निकाल किस तरह करें? तो विसर्जन के समय प्रोविडेंट फंड का हिसाबी निपटारा कैसे करेंगे? प्रोविडेंट फंड यह दायित्व है तो दायित्व को हमेशा उधार करते हैं और संपत्ति को हमेशा जमा करते हैं। तो प्रोविडेंट फंड खाता उधार, वसूली खाता जमा। अगर प्रोविडेंट फंड के जगह पे कोई संपत्ति दिया होता, जमीन मकान यंत्र कोई भी संपत्ति दिया होता, तो हम उसे जमा करते वसूली खाता उधार। देखो, दायित्व है तो दायित्व उधार, वसूली जमा। संपत्ति है तो वसूली उधार, संपत्ति जमा। यहाँ प्रोविडेंट फंड है और प्रोविडेंट फंड दायित्व है, इसीलिए प्रोविडेंट फंड उधार और वसूली खाता जमा। ठीक है। 25
साझेदारी का विसर्जन हो तब हिसाबी चौपड़े पर क्या असर होगा? तो भाई हिसाबी चौपड़े यानी बही चालू रहेंगे। भाई साझेदारी का विसर्जन हो तो चौपड़े पर क्या असर होगा? तो साझेदारी का विसर्जन हो तो चौपड़े चालू रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन हो जाए तब चौपड़े पर क्या असर होगा? तो साझेदारी पेढ़ी का विसर्जन हो जाए तो चौपड़े हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखना। साझेदारी का विसर्जन हो तो चौपड़े चालू रहेंगे, लिखा पढ़ी सबका चालू रहेगा, क्योंकि साझेदारी में साझेदार बदलते हैं, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, सब जाएंगे तो दूसरे आएंगे। लेकिन जब पेढ़ी का ही विसर्जन हो जाएगा, धंधा ही बंद हो जाएगा हमेशा के लिए, तब चौपड़े क्या हो जाएंगे भाई? बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट 26, किस प्रकार के डिबेंचर के साथ ब्याज की कूपन दी जाती है? ऐसा कौन सा डिबेंचर है जिसमें ब्याज के साथ कूपन दिया जाता है? तो बेरर डिबेंचर। इट इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। किस प्रकार के डिबेंचर के साथ ब्याज की कूपन दी जाती है? तो बेरर डिबेंचर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट 27 की बात करते हैं। कौन से गुणोत्तर को तरलता के द्वारा मापा जा सकता है? तो कौन सा ऐसा गुणोत्तर है जिसको तरलता के द्वारा मापा जा सकता है? तो पहला नंबर है चालू गुणोत्तर और दूसरा नंबर है प्रवाही गुणोत्तर। तो चालू गुणोत्तर और प्रवाही गुणोत्तर को तरलता के द्वारा मापा जा सकता है। नेक्स्ट 28, गुणोत्तर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? गुणोत्तर का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो आंसर आएगा प्रणालीगत के आधार पर किया गया है और दूसरा कार्यानुसार वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। तो गुणोत्तर का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, एक प्रणालीगत वर्गीकरण के आधार पर और एक कार्यानुसार वर्गीकरण के आधार पर। आगे देखते हैं 29, कौन सा व्यवहार हमेशा परिचालन प्रवृत्ति का होता है? ऐसे कौन से व्यवहार है जो सिर्फ और सिर्फ परिचालन प्रवृत्ति के होते हैं? वेतन, मजदूरी, कर्मचारी का बोनस, कर्मचारी का कल्याण खर्च इत्यादि का समावेश परिचालन प्रवृत्ति में होता है, ठीक है। तो परिचालन प्रवृत्ति में किन किन बातों का समावेश होता है? तो वेतन, मजदूरी, कर्मचारी का बोनस, कर्मचारी का कल्याण खर्च इत्यादि, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट में वृद्धि अथवा कमी कौन सी प्रवृत्ति में होता है? तो बीओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट में वृद्धि और कमी कौन सी प्रवृत्ति में होता है? तो वित्तीय प्रवृत्ति में होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट में वृद्धि कमी कौन सी प्रवृत्ति में होता है? वित्तीय प्रवृत्ति। यूनिक एकेडमी लर्निंग सेंटर, मेट्रो रोड, पिलर नंबर 63 नियर NH8, रबारी कॉलोनी, अमराईवाड़ी, अहमदाबाद। एडमिशन लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपका बच्चा कक्षा 10 में या 12 में अगले साल जाने वाला है तो कम से कम फीस में हमारे यहाँ पढ़ाया जाएगा और बच्चा काफ़ी अच्छा नंबर लाएगा। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार संस्था में ज़रूर ही मुलाकात करें। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमारा विभाग नंबर बी पेपर नंबर 5 होता है पूरा। और हाँ, अगर आप वीडियो को हमारे देख रहे हो और देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, जिससे मुझे पता चलना चाहिए कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है कि नहीं। अकाउंट का पूरा वीडियो मैं आपके सामने आपके इस YouTube चैनल पर, हमारे इस YouTube चैनल पर टोटल के टोटल वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। विभाग A, B, C, D जितने भी हैं सब के सब वीडियो आपको 1 by 1 मिलेंगे, राइट। और आप अच्छे से वीडियो देखो, सब वीडियो देखो और अपना अच्छा सा तैयारी करो, राइट। जय हिंद, राधे राधे।